हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलीप सर गुडलक मैट्रिक स्टडी सेंटर से एक बार फिर से कोविड-19 में जो आप लोगों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा जो दे रहे हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से आप लोगों को स्वागत करता हूं। और हम लोग फ्रेंड्स जिस समस्या से अभी जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ी समस्या है। लगता है कि ये पूरे साल कम से कम ये तो तय है कि हमारी जो कोचिंग संस्थाएं हैं ये बंद पड़ी रहेगी। मतलब हम लोग ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकते। सीधा मतलब आता है कि आप लोग तैयारी सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए क्या भेष है, क्या रंग है, क्या रूप है, इस सब को मैं अनदेखा करते हुए सीधे सेट पर आ गया विदाउट तैयारी के, कि ताकि हमारे बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास के लिए बार बार मैसेज दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि सर हम लोगों का जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हम लोग जो 4 मंथ जो घर पर बैठे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा सर कि क्या करें। तो हम विद्यार्थी जी से ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपको अपनी समस्या हो रही है फ्यूचर को लेकर, उसी प्रकार से हम लोग भी बड़े समस्या में पड़े हुए हैं। और इन हमारी और आपकी जो समस्या का एक ही जो है कारण है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है? कोविड-19, जो सबको पता है। फ्रेंड्स, हम करें तो क्या करें? हम आपके लिए रोज ऑनलाइन लाइव क्लास सारे चीज, हाँ थोड़ी बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है हमें, मुझे नहीं आती है, पर किसी न किसी माध्यम से उनके सपोर्ट से हम आपके तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी बच्चे हैं, हम चाहते हैं कि घर बैठे क्लास करें। अगर मेरी क्लास करना है, कुछ करना चाहते हैं आप, मैट्रिक में अगर यदि 80+ इस समस्या में भी लाना चाहते हैं तो घर को अच्छे से लॉक कर दीजिए। फ्रेंड, दोस्त, फैमिली को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। सिर्फ 1 घंटा आप हमारे ऑनलाइन क्लास पर समय दीजिए और देखिए रिजल्ट तो आएगा ही, साथ में नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, सारे नॉलेज आपके पास रहेंगे। आपका फ्यूचर जितना चाहिए उतना खराब लॉकडाउन में भी नहीं होगा, ये हमारी विश्वास है। फ्रेंड्स, जैसा कि क्लास की बात होती है, मैंने क्लास की बात शुरू की। हम जानते हैं इस समस्या में ऐसा फीलिंग हो रहा है कि रोने का दिल करता है, पढ़ाने का मन नहीं करता। क्या करें? बच्चे से बिछड़ चुके हैं, रूम रेंट की समस्या, सारी चीज को समस्या, फैमिली समस्या, बहुत समस्याओं से हम लोग अभी जो गुजर रहे हैं। इस समस्या में मुझे एक गाना याद आ रहा है कि गाना गाते हैं, यदि उस गाने में मेरे सुर में कहीं न कहीं कोई कमी हो तो आप उसे अनदेखा कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कोई बड़ा सिंगर नहीं हूँ, फिर भी अच्छा खासा गा लेता हूँ। ये लोगों ने सुना, हमेशा मैं बैच में जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो हमेशा सिंगिंग का मेरा शौक है, मैं गाते रहता हूँ। तो इसमें एक जो गाना है वो अपने ही भोजपुरी भाषा में है, कोई गलत गाना नहीं है। अब कोई भी आदमी समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो प्लीज इस चीज को थोड़ा सुनिए। गाना का जो बोल है, कोविड-19 के समय
मैंने 2 लाइन अपने से इसको लिखा कि झूठों के राम जी दिल तू बनौला हो, झूठों के राम जी जिंदगी बनौला हो, ऊपर से प्रीत की समस्या धरौला हो, कोविड 19 में हम अब हो गई परेशानी, चाइना वाला भारत से कैल बड़ी मानी, हो कोविड 19 में अब बढ़ गई परेशानी, चाइना वाला भारत से कैले बेईमानी, भूखे मरत बारे सब केहू त बचौला हो, भूखे मरत बारे सब केहू त बचाओ, झूठों के राम जी दिल तू बनौला हो, जिंदगी बनौला हो। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सुर में आ गया है, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा गा लेते हैं। मैं अगले वीडियो में भी चाहूँगा कि आप लोगों को कुछ गाना लाऊं आपके लिए जो इस संबंधित है, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे। अब बात करते हैं पढ़ाई की। ये तो हो गया हमारा, बात करते हैं पढ़ाई की। तो पढ़ाई में हम लोग कल जो है थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हम लोग देखे थे फ्रेंड्स सूत्र के बारे में। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के बारे में। जैसा कि मैंने बताया था कि पूरे टाइप बाय टाइप आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के बारे में। चलिए अब देखते हैं टाइप जो है ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए जो टाइप है तो टाइप बाय टाइप हम आपको बताने का है। टाइप नंबर 1, किस टाइप के सवाल आते रहते हैं परीक्षा में। तो सबसे पहले पहला जो टाइप है उसका एग्जाम्पल नंबर 1, यदि साइन ए कहिए, साइन थीटा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ए बराबर, ठीक है, 4/5 हो तो cos A tan A का मान ज्ञात करें, का मान ज्ञात करें। ये बात, यदि साइन का मान दिया हुआ है तो cos A और tan A का क्या निकालना है, मान निकालना है। नोट करो, तुम लोग नोट करते चलो, टाइप बाय टाइप नोट करते हैं। क्या नाम है, सूरज। चलिए सूरज जी यहाँ ध्यान दीजिए, टाइप नंबर 1। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में कम समय लगाते हुए क्या करना है, हल करना है। अब बात आती है साइन ए का, तो यहाँ जो दिया गया है याद रखिएगा फ्रेंड, जो दिया गया है उसी का क्या लगाना है,
सूत्र लगाया। तो यहाँ दिया गया था साइन, तो साइन का फॉर्मूला लगा, जितना फास्ट हो उतना काम कीजिए। साइन बराबर 4/5 है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? इसको त्रिभुज के आधार पर भी बना सकते हैं, सबको त्रिभुज के आधार पर भी मान के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन का होता है सूत्र लंब बटे कर्ण, जैसा कि बताए थे 4/5। यहाँ समझ रहे हैं लंब का मान कितना होगा 4, कर्ण का मान कितना होगा 5। लंब और कर्ण दिया गया है तो समझ सकते हैं आधार। देखिए त्रिकोणमिति में क्या होता है, जो दिया है उसका पहले फॉर्मूला लगाइए। 3 भाई से बना हुआ है, लंब आधार कर्ण। 3 भाई में देखिए कि कौन 2 भाई है, कौन 1 भाई नहीं है। मतलब 2 भाई रहता है, 1 भाई गायब रहता है। जो भाई गायब रहता है उसका सीधा क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, उसको पहले निकालना है, उसके बाद का बाद आगे काम करना है। तो पहले हम देख ले लंब और कर्ण है लेकिन आधार नहीं है, तो आधार का फॉर्मूला लगाते हैं। शायद आप लोग को याद होगा, बड़ो सूरज कुमार आधार का फॉर्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर। देखिए कर्ण का स्क्वायर, गलत बता रहे थे शायद आपको याद नहीं है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण की जगह पर देख लीजिए 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, झट से काम करते हैं 25 माइनस 16 अर्थात आएगा 9, और 9 का जो रूट निकलेगा तो हो जाएगा 3। मतलब कि हमारा जो मान निकला, ये मान किसका निकला, आधार का। आधार का मान निकल जाने के बाद हम देख रहे हैं, चलते हैं प्रश्न से, हम प्रश्न से देखेंगे। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव में इतना करने की जरूरत नहीं है, आप जितना जल्द उतना कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन फास्ट ऑब्जेक्टिव का लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन को फास्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव हो गया। चलिए तो कैलकुलेशन को फास्ट करते हुए देखिए, यहाँ से प्रश्न हमको मान निकला किसका, कॉस ए का। तो कॉस का फॉर्मूला लगाइए, याद है, चलिए याद है तो बताइए। आधार बटे क्या होता है, कर्ण। आधार का वैल्यू देखिए था यहाँ कितना 3 है, और कर्ण का वैल्यू देखिए क्या है 5 है। 3/5 कटने वाला है, कटने वाला तो काट दीजिए, कटने वाला छोड़ दीजिए। फिर देखिए, फिर यहाँ से यहाँ देख रहे हैं हमको क्या निकालना है, tan A का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। बहुत अच्छी बात है कि आपको याद है, लंब बटे आधार। लंब का मान देखिए कितना है, लंब का मान यहाँ पर भाई साहब 4 है, 4 लिख दीजिए। और आधार का मान देखिए तो क्या है 3, आधार का मान देखिए, हाँ यार 3, मतलब 4। तो इस टाइप के सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को, चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के सवाल आप बना सकते हैं। इस टाइप में क्या रहता है, मान लीजिए यहाँ एक जगह पर थीटा कर देगा, अल्फा कर देगा, बीटा कुछ भी, साइन रहे, कॉस रहे, tan रहे, ठीक है, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, tan कुछ भी दे सकता है। उसको आप सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए। देखिए 2 कौन भाई है और कौन भाई गायब है, उसका फॉर्मूला लगा के पहले उस भाई को निकाल लीजिए। अर्थात त्रिकोणमिति को इस टाइप का बनाने के लिए, चाहे किसी टाइप को बनाने के लिए, इस चैप्टर में आपको तीनों भाई का रहना जरूरी है। अगर यदि नहीं होगा तो आपका वैल्यू नहीं निकलेगा, मतलब आगे वाला जो मान सब वो कभी भी नहीं निकलेगा। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि तीनों भाई आना चाहिए, तो चाहिए। तो तीनों भाई मेरा आ गया और आगे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब टाइप नंबर, इसी टाइप में आपको टाइप नंबर 2 एग्जाम, इसी टाइप में आपको आएगा एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। अब नोट करते चलिए यहाँ देखिए कि टाइप नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 जो है क्या कहता है, ठीक है। कह देगा यहीं पर कह देगा कि यदि ठीक है tan थीटा बराबर, ठीक है, यदि tan थीटा बराबर 8/15, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात
अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में इसमें से हो सकता है कुछ एक समझ रहे हैं, एक वो पूछेगा। सब्जेक्टिव में भी इसको आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में कोई एक ही पूछे, लेकिन सब्जेक्टिव में हो सकता है सब पूछे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? मेरा कहने का जो मतलब है कि मान लीजिए अन्य सब कहता है तो अन्य सब में कै गो, 6 गो सदस्य, जिसमें ए वो दे दिया tan थीटा, बाकी तो नहीं दिया, तो उन बाकी में हो सकता है ये वो पूछेगा, क्योंकि मान निकालिए ऑब्जेक्टिव के लिए हो सकता है कि सब पूछेगा तो आ जाएगा तो किसके लिए, सब्जेक्टिव के लिए। आपको समझ में आ रहा है? कौन समझ में आ रहा है? चलिए देखिए विद्यार्थी जी को समझ में आ रहा है, आप हंस रहे हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं। ना हंसना तो है, समझ में आ रहा है, क्यों नहीं हंसेंगे सर? चलिए तो कहने की बात यह है कि इसी प्रकार से हम मान निकालते हैं, जैसा कि मैंने बनाया उसी प्रकार से। जैसे हम मैं बना रहा हूँ सब्जेक्टिव की दृष्टि से, इसको ये न कहिएगा सर जी आप लिख तो दिए ऑब्जेक्टिव, अब बना रहा है सब्जेक्टिव, है कि नहीं? ये मत रखिए, आपके पास समय कम है, समझना है। ऑब्जेक्टिव कहे ना कि किसी भी सब्जेक्टिव का कैलकुलेशन फास्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट कर दीजिए, ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज नहीं लिखिए तो ऑब्जेक्टिव कर दीजिए तो सब्जेक्टिव, कोई अंतर नहीं। तो सब्जेक्टिव को दृष्टि से बनाते हैं, आप उतना लैंग्वेज नहीं लिखिएगा ऑब्जेक्टिव में, समझ में आ रहा? चलिए चलिए तो कहने का मतलब है यहाँ सबसे पहले लिख सकते हैं दिया गया है कि, ठीक है, दिया क्या दिया गया है। दिया का मतलब वो दिया ना जो घर में रहता, दिया मतलब दिया, यहाँ कुछ दिया, यहाँ कुछ दिया, क्या दिया? दिया, ठीक है। तो दिया tan थीटा बराबर 8/15। अब याद कीजिए उस दिन को, tan थीटा बराबर क्या होता है? बस लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा? 8/15। अब सोचिए कोई भाई गायब है जा रहा है ना, बुझा रहा है? हाँ, यहाँ गायब है कर्ण। अब बताइए कर्ण का जो है सूत्र क्या होता है? आधार का स्क्वायर। बात सही है, लंब के स्क्वायर लिखे, चाहे पहले आधार के स्क्वायर लिखिए, की बात है। लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, जोड़ में आगे पीछे लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिएगा लंब कौन है? 8 है, 8 के स्क्वायर कर दीजिए, 15 के स्क्वायर कर दीजिए। 8 के स्क्वायर क्या होता है? कितना आदमी क्या करता है? 8 के स्क्वायर 8 दूना 16 लिख दीजिए, याद न रखिए। 8 के स्क्वायर 8 दूना 16, 15 के स्क्वायर 15 दूना 30, 16 30 कितना हो गया? 46। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ये कर दीजिएगा नहीं। 8 के स्क्वायर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि 8 को 2 बार गुना करना, यानी 80 कितना हो जाएगा? 64। 15 के स्क्वायर का मतलब हो गया कि 15 के पावर 2, यानी 15 के स्क्वायर 225। इसको आप यदि जोड़िएगा तो आता है 2 8। अब कहिएगा सर जी 21 का वर्गमूल है, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो एक काम तो सबसे पहले कीजिए कि 1 से लेके 30 तक वर्ग और वर्गमूल या तो याद कर लीजिए, ये आपको काम होगा। और ना तो आप भाग विधि के द्वारा निकालें, ठीक है, जैसा हम लोग बचपन के क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब बचपन में पढ़े, अगर नहीं पढ़ेगा तो 55 में तो दिक्कत करना पड़ेगा। चलिए अब चलते हैं, ये किसका वर्गमूल है, तो आप इसको एलसीएम विधि से बनाइए या भाग विधि से बनाइए, जहां तक हमको लगता है कि इसका यह जो है सब, ठीक है। तो यहाँ किसका मान निकला फ्रेंड्स? कर्ण निकला। यहाँ लिख दीजिए कर्ण बराबर, कर्ण बराबर आ गया। अब देखते रहिए, कर्ण 3 भाई आ गया, लंब आ गया, आधार ये है, कर्ण ये है, मतलब तीनों भाई आ गया। और तीनों भाई आ गया तो डरने की क्या बात है? सीधे चलेंगे कथी से? प्रश्न से। प्रश्न से चलिए, प्रश्न में क्या कहता है कि सौभिक tan थीटा हो तो अन्य, मतलब अन्य का मतलब इसको छोड़ सब, इसको छोड़ के 5 को कौन है? cos थीटा है, sin थीटा है। पहले शुरुआतें करते हैं sin थीटा से। sin थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ना याद रखिएगा तो पापा हो, लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण।
लंब का मान आपके पास कहीं ना कहीं है तो देखिए 8 है, और कर्ण का मान कहीं ना कहीं कितना है तो 8 है। उसी प्रकार से आपको निकालना है cos थीटा का, तो tan थीटा का तो ये है, उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए cosec थीटा का, उसी प्रकार से निकाल लीजिए sec थीटा का, उसी प्रकार से निकाल लीजिए cot थीटा का। यही अन्य है, इस सब को निकाल लीजिए, हो जाता है, बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। ना, जो दिक्कत है सब बोल दीजिए, दिक्कत है तो बोल दीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए इसी प्रकार से ये टाइप नंबर 1 हो गया। इसी टाइप से आपको टाइप नंबर करते हैं 2 में, देखते हैं टाइप नंबर 2 क्या करता है, टाइप नंबर 3 क्या करता है, समझे कि नहीं। चलिए टाइप नंबर 2 में देखते हैं, टाइप नंबर 2 क्या है एग्जाम्पल। टाइप नंबर 2 का एग्जाम्पल देखते रहिए, कहेगा एग्जाम्पल नंबर 1, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a cos a का मान क्या? यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a cos a का मान, नोट कर रहा है इसको, चलिए ठीक है, बनाइए इसको हल। देखिए यह भी पहले टाइप पर आधारित है, आपको लगता होगा कि बगल में आ गया, इसे डर गए क्या, नहीं। बगल में आ गया तो क्या कर गोली मार। चलिए देखिए इसको हल करते हैं। आपके पास जो दिया गया, पहले दिया गया, क्या दिया गया है, तो 15 cot a बराबर 8। जब बगल में संख्या रहता है तो उसको टपाते हैं, क्या करते हैं, उसको टपाते हैं। तो टपाते हैं तो कहाँ टपाते हैं, तो याद रखिएगा टपाना का अर्थ आप समझ लीजिए आती भाषा में धोकेलन। हम जिसको धोकेलेंगे वो गिरेगा कि ना गिरेगा, गिरेगा ना। जिसको हम धकेलते वो क्या करता है, गिरता है, गिरता अर्थात वो नीचे जाता है। तो यहाँ से इसको धकेल दीजिए, तो ये धकेलिएगा तो नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से इसको टपाइए, इसे गुना में है तो भाग में जाता है नियम के आधार पर। लेकिन याद रखिए जो बगल में संख्या उसको टपाते हैं और उसको टपाते हैं तो वो जाता है कहा, नीचे, अर्थात अंश में क्या और में, याद रखिएगा। तो यहाँ से cot a बराबर क्या हो जाएगा, 8 तो रहेगा ही, यह जाएगा नीचे। कितना आदमी सोचता है कथी, ये छोटका वाला ऊपर है बड़का वाला नीचे है, उल्टा दिया, ऐसा भी कर देते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, नियम के आधार जिसको टपाएंगे वो जाएगा नीचे, वो काम करना आपको। तो नीचे यहाँ कर दीजिए, तो cot a बराबर कितना हो गया, 8/15। अब यहाँ cot का फॉर्मूला लगाइए, याद है cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब। ठीक है। देखिए 8 बटे कितना हो गया, देखिए क्या गया, यहाँ से कर्ण का वही सूत्र से रूट अंडर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर लगाइए, यहाँ से आपको कर्ण निकलेगा तो हो जाएगा कितना, 15 के स्क्वायर जोड़ 8 के स्क्वायर, साने का मतलब 225 प्लस 64 हो जाएगा 289। और 289 किसका वर्गमूल है, जिसका वर्गमूल निकल जाएगा तो निकाल दीजिएगा, जिसका न निकलेगा उसको छोड़ दीजिएगा, जबरदस्ती न कीजिएगा, ठीक है। यहाँ से कर्ण का वैल्यू हमारा निकल गया। अब कर्ण निकल गया तो देखिए प्रश्न से क्या करना, प्रश्नानुसार लिखिए या प्रश्न से लिखिए। प्रश्न से क्या कहता है, साइन ए,
कि साइन ए का मान क्या होता है? लंब बट्टा लंब बट्टे कर्ण। लंब बट्टे कर्ण याद कीजिए, लंब को कहते बी कहते हैं, पापा हो, सब आप लोग विसर जाते। लंब बट्टे हाँ। लंब का मान खोजी कहाँ है आपके पास? लंब का मान 15, करने का मान कितना है? हो गया आपसे? जी दिक्कत हुआ नहीं। है ना? चलिए उसी प्रकार से क्या कौन से मान नहीं निकाल सकते? निकाल क्या सकते- इसी में आपको कॉट का कहेगा तो मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते क्या इसी में से का मान कहता तो आप नहीं निकाल सकते? निकाल नहीं। हो जाएगा। जी चलिए, तो ये टाइप नंबर 2 का एग्जाम्पल नंबर था, नोट करते रहिए। हो गया? चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर 2 को थोड़ा ध्यान दें। कहेगा यदि यदि tan a बराबर 1, मान लीजिए दूसरा धीरे धीरे tan a बराबर √3, तो sin a cot a का मान है। देखिए तो इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है? साइन ए या कॉट ए का क्या करे? मान करते। अब कहिएगा सर जी आप तो सब देते थे बट्टा वाला ही, तो बिन बट्टा वाला ही में क्या हो? तो बिना बट्टा वाला तो क्या करे? बट्टा लगा देंगे, जबरदस्ती बट्टा लगाएंगे, इसमें डरने की क्या बात? अब देखते हैं, इसको करते हैं। अब देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है? तो tan a बराबर क्या है? किसी भी संख्या के नीचे अर्थात हर में एक लिखने में कोई दिक्कत नहीं, अंश में नहीं लिख सकते, लेकिन हर में लिखने में कोई दिक्कत नहीं। हर में हम एक उसको क्या करेंगे? छिपल रहता है सर। छिपल आता है। देखिए कितना अच्छा, 1 लाख के बात का छिपल आता है, तो इसके नीचे एक छिपा, ठीक है? एक छिपा हुआ। अब यहाँ tan का मान बट्टा में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका सूत्र क्या होता है? लंब बट्टे आधार बराबर √3/1। यहाँ से देखिए लंब के मान है, आधार के मान है, लेकिन कर्ण भाई साहब नहीं आए। तो आप कर्ण निकालिए। जैसे निकाल, बहुत आदमी समझता सर जी ये हल्का सा बना दे, रूट वाला जब निकाले को लगता है बना दो। सब चीज सौर्य जी करेंगे ना सर जी हम बताए। ना हाँ आप लोग करके आइएगा। हाँ ठीक है सर। यहाँ लंब जो है देखिए कर्ण बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर हो गया, जी दोनों को स्क्वायर कर। अब देखते रहिए कि कर्ण बराबर क्या होता है? लंब की जगह पर हो गया √3 प्लस 1 के स्क्वायर। अब बताइए √3 के स्क्वायर क्या होगा? कितने आदमी समझते स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, तो स्क्वायर से रूट खत्म करना ही रूट के कर देगा। जब ये कहेंगे स्क्वायर से रूट खत्म तो सीधे कर देगा। स्क्वायर से रूट खत्म करने का नियम होता है भाई साहब, याद रखिएगा। जब होल स्क्वायर रहता है तब आप स्क्वायर से रूट खत्म करते हैं, और जब पार्टिकुलर यानी अलग अलग स्क्वायर है तब स्क्वायर से रूट खत्म नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ ना बात के? तो यहाँ देखिए √3 को आप स्क्वायर है तो आप जानते हैं वर्ग निकालना, 2 बार गुणा कीजिए, 3 दिया है 9 के वर्ग हो तो 3 1 के स्क्वायर। तो दिक्कत हुआ? नहीं। ऐसे करना। 3 में कितना हुआ? 4 का वर्गमूल कितना होगा भाई साहब? 2। अर्थात कहने का मतलब हमारा कर्ण का वैल्यू क्या आ गया? तो कर्ण आ गया तो क्या आप साइन और कॉस का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। हो जाएगा। छोड़ दे, तो आपको करना है कि साइन का मान निकलना है और उसका मान आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए टाइप नंबर 3 में चलते हैं। प्रत्येक टाइप का 2-2 एग्जाम्पल देते हैं। हर एग्जाम्पल अगर समय रहता तो आपको एक टाइप हम 6-6 एग्जाम्पल देते हैं एक टाइप पर।
लेकिन मेरे पास जो लॉकडाउन के कारण अब देख रहे हैं कि समय हम लोग का जो शॉर्ट हो गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि कम समय में ज्यादा काम। ये नहीं कहें कि सर छोड़ के पढ़ा रहा, छोड़ के नहीं पढ़ा रहा, एग्जाम्पल को छोटा कर दिए, एग्जाम्पल कम कर दिए। अब प्रैक्टिस कीजिए, अदर बुक से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए हम चलते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 क्या कहता है, देखते रहिए गौर से, देखते रहिए गौर से। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में हम आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, लिखेगा यदि साइन थीटा बराबर, यदि साइन थीटा बराबर, ठीक है, यदि साइन थीटा बराबर दे देगा, मान लीजिए 12/13, तो सिद्ध करेगा। अब ये सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यहाँ दोनों कर देंगे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों रहेगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, हम थोड़ा मिस्टेक कर गए, जब देखिएगा 1 या 2 मान निकालना है, ऑब्जेक्टिव है, जहाँ सिद्ध करने वाली बात आए या पूरा मान निकालने वाली बात आए तो वो सब्जेक्टिव, ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर 12/13, तो सिद्ध करे कि ये सब्जेक्टिव में आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, सिद्ध करना। अगर इतना है तो इतना सिद्ध, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे बनाने से पहले, ठीक है, या एक नंबर सवाल ये होगा, या दूसरा सवाल आपसे कह देगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, आपको सिद्ध करना, कुछ भी कर, ठीक है। हो सकता है इसको वैल्यू निकालने के लिए कह देगा, कुछ और चीज का मान ढंग के कह देगा सिद्ध करने के लिए, क्या दिक्कत, समझ गए ना बात। तो मतलब सवाल का कंडीशन चेंज रहेगा, मेरा मतलब ये है, समझ, सवाल का कंडीशन चेंज रहेगा लेकिन सवाल अलग नहीं रहेगा। दोनों का यही, बनाने की वही विधि, सूत्र वही, सब कुछ वही, सिर्फ